बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर छापा पड़ा है। ईडी ने सांसद संजय सिंह के घर पर छापा मारा है। संजय सिंह के घर पर पहुंची ईडी की टीम। संजय सिंह के घर पर ईडी का सर्च जारी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के सरकारी बंगले पर सर्च जारी। काफी देर से ईडी की टीम घर पर मौजूद है। दाखिल चार्जशीट में संजय सिंह का भी था नाम। एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो कुछ भी आरोप लगे उस सिलसिले में दाखिल चार्जशीट में संजय सिंह का भी था नाम। मई 2023 में संजय सिंह के 2 सहयोगियों के घर पर भी छापेमारी हुई थी। आज संजय सिंह के घर पर सुबह 7 बजे से ईडी की टीम पहुंची हुई है। मैंने केवल इतना पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन है? मैं तो जान लूँ, मैं उनका फादर हूँ। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोग, लेकिन कुछ तो मैं समझ पा रहा हूँ। यू पीपल हैव कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ईडी, इतना तो मेरी समझ आई है। और संजय देर रात आए हैं, सो रहे हैं, और मैं बहू के कमरे में जा नहीं सकता। बीइंग ए फादर इन लॉ, अगर आप लोग परिवार वाले हों, ये मैंने उनको जवाब दिया। मैंने अपने स्तर से प्रयास किया वो जग जाए, और जैसे ही जग के आए मैंने इस टीम को उनके हवाले किया और उनके अधिकारी से कहा कि क्या मैं बाहर जाके बैठ सकता हूँ? कहाँ अंकल जी आप जाइए बैठिए। मैंने अपनी तरफ से चाय पानी जो एक भारतीय संस्कृति है ऑफर किया। दे ऑल इग्नोर्ड। मैंने सोचा इनका पार्ट नहीं होगा टू एक्सेप्ट माई विजिट हॉस्पिटलिटी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी मैं थोड़ा मिल के कहा था कि कृपया आप अपनी इंक्वायरी देर रात आज जरूर कर डालिए, और बार बार की ये छापेमारी जरा कम अच्छी लगती है। इससे पहले आप लोग के साथ जो रहते हैं सर्वेश और अजीत त्यागी, जो मैं रहता ही नहीं तो हर आपकी एक्टिविटी कैसे बता सकता हूँ? आप तो आते हैं कई बार, आपकी एक्टिविटी कैसे बताऊंगा? नहीं रहा होगा, दैट इज इनपुट पार्ट ऑफ द ईडी, दैट इज नॉट माई पार्ट। तो वाई आई कैन से फॉर अदर्स, मैं ये कुछ नहीं कर सकता। मैं आता हूँ, संजय की मम्मी बीमार है, गांव चला जाता हूँ, अभी परसों ही आया हूँ, तो मुझे बीइंग हस्बैंड मुझको आना पड़ता है। Sir, Aam Aadmi Party since from the day one is calling it a political vendetta. What is your reaction on the same, sir? Political vendetta, they are calling it a witch hunt. बदले की भावना से आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी शुरू से इसको एक पॉलिटिकल रिवेंज, एक राजनीति षड्यंत्र की तरह कहती है, आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से इतनी समझ मीडिया को ये होनी चाहिए, तभी तो मीडिया के 2 पार्ट हो गए ना, गोदी मीडिया। इसी सब तो आपको भी होनी चाहिए। वो सवाल आप मुझसे क्यों पूछते हैं? किस स्टेप में इतना मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया के मामले में कोई डॉक्यूमेंट्री वॉल्यूम मिला नहीं है। अभी बेल पर बेल, जमानत कैंसिल कराना, यही चल रहा है। आपके पास कोई हो तो आप बताएं। थैंक यू टू ऑल। अनूप जी एक मिनट। नवीन निशांत मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। नवीन, आज सुबह सवेरे की ये सबसे बड़ी खबर के तौर पर है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी पहुंच गई है। अभी हम सुन रहे थे, शायद उनके पिता थे, उनका ये कहना था कि घर पर ये लोग आए जरूर हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, चाहे एक बार में ही सही। अभी क्या तस्वीरें हैं नवीन वहां पर, दिखाएं और बताएं। बिल्कुल, देखिए संजय सिंह के घर के बाहर ही इस वक्त हम मौजूद हैं और सुरक्षा का जो दायरा है वो यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। दिन ढलने के साथ जो भीड़ है संजय सिंह के घर के पास वो बढ़ने लगी है, और आपको दिखा दें कि जो सुरक्षा का दायरा है वो अभी के समय यहाँ लगातार बढ़ाया जा रहा है। जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको हम दिखा दें यहाँ पर, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं उनकी आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा दें। जो ऑफिशियल्स हैं उनकी आपको तस्वीरें दिखा दें कि लगातार जो संजय सिंह के यहाँ जो छापेमारी की कार्रवाई है वो यहाँ पे लगातार की जा रही है, और तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। संजय सिंह के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी हम प्रतिक्रिया सुन रहे थे। उनका हिसाब कहना था कि जो भी हो एक बार में हो जाए, जो भी कार्रवाई करनी है वो एक बार में हो जाए, बार बार परेशान ना किया जाए। मनीष सिसोदिया का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी तक
कुछ भी डॉक्यूमेंटेटिव नहीं मिला, यानी कुछ भी डॉक्यूमेंट पे नहीं मिला है। तो बड़ा आरोप उनके द्वारा भी यहाँ पे लगाया जा रहा था कि कुछ भी डॉक्यूमेंटेटिव ना मिलने की वजह से परेशान किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो कार्रवाई है वो अभी के समय लगातार बदस्तूर जारी है। संजय सिंह के यहाँ 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देते हुए। और आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों का यहाँ पे दायरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मीडिया का जो जमावड़ा है वो यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में उन्हें रोकने के लिए जो संख्या है सुरक्षा कर्मियों की वो यहाँ पे लगातार बढ़ाई जा रही है। और आपको बता दें कि दिनेश अरोड़ा का जो बयान है उसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। दिनेश अरोड़ा पहले इस पूरे मामले में एक मुख्य आरोपी था, जो बाद में कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद वो सरकारी गवाह बन गया। और उसके बाद उसने ये बयान दिया कि वो संजय सिंह से उसने मुलाकात की थी, और संजय सिंह से मुलाकात के बाद उसने मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात हुई। तो इसी बयान के आधार पर अभी के समय जो ईडी है वो संजय सिंह के घर पहुंची है, और उनके द्वारा जो छापेमारी की पूरी कार्रवाई है उसको लगातार रीना गुप्ता हमारे साथ है। रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, संजय सिंह के घर ईडी पहुंची है, पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आम आदमी पार्टी की तरफ? देखिए, पहली प्रक्रिया यही है कि संजय जी हमेशा से अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। मोदी जी के, अडानी के इशू पर, किसानों के इशू पर, गरीबों के इशू पर संसद में सबसे प्रखर आवाज़ हैं, और यही कारण है कि उनको शांत कराने की कोशिश की जा रही है ईडी और सीबीआई के जरिए। आपको नहीं लगता कि कुछ ईडी के पास जानकारी होगी तभी संजय सिंह के घर पहुंचे? क्योंकि मई महीने में भी संजय सिंह के 2 सहयोगियों की यहाँ कार्रवाई हुई थी, उसमें भी कुछ नहीं निकला। जितनी भी रेड पड़ी हैं आज तक 1 पैसे की कहीं से रिकवरी नहीं हुई है। ये सिर्फ डराने धमकाने का तरीका और कोई तरीका नहीं है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, इनका ये साफ कहना है कि संजय सिंह के अलावा जिन किसी के घर भी छापेमारी हुई है अभी तक उनके घर से कुछ बरामद नहीं हुआ, कुछ जानकारी नहीं मिली, और संजय सिंह के घर से भी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो निश्चित रूप से जो आम आदमी पार्टी है वो अभी भी अपने स्टैंड पे कायम है कि जो छापेमारी की कार्रवाई है वो बस डराने के लिए होती है, परिवार को परेशान करने के लिए होती है। लेकिन देखना होगा कि जब ईडी की कार्रवाई खत्म होती है, यानी पूरी होती है, तो फिर ईडी को क्या कुछ जानकारी या फिर ईडी को क्या कुछ सबूत संजय सिंह के घर की तरफ से मिलते हैं। क्योंकि याद है ये जो पूरा मामला था वो 19 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था। न्यू एक्साइज पॉलिसी में 17 अगस्त को इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर हुई थी, और 19 अगस्त 2022 उस दिन मनीष सिसोदिया के घर पहली बार जो सीबीआई की टीम है वो छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, और तकरीबन 14 घंटे का समय था जब मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई की टीम पहुंची थी। उसके बाद लगातार जो कार्रवाई का सिलसिला है वो जारी रहा, और 26 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था इस मामले में, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। फिर उनकी जुडिशियल कस्टडी हुई, जुडिशियल कस्टडी से ईडी ने उन्हें रिमांड में ले लिया था, और तब से मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिल सकी है। तो निश्चित तौर पर एक लंबा समय शराब एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी हो चुका है। 1 साल से ज़्यादा का समय इस पूरे कार्रवाई को बीत चुका है, और लगातार ईडी और जो सीबीआई है उनके द्वारा कोर्ट में ये दलील दी जाती है कि मनीष सिसोदिया इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और अब संजय सिंह, जिन्हें पार्टी में एक कद्दावर नेता माना जाता है, आम आदमी पार्टी की एक बड़ी आवाज संजय सिंह माने जाते हैं, तो उनके घर अभी के समय जो ईडी की टीम है वो पहुंची है, और ईडी की टीम उनके घर जो कार्रवाई है छापेमारी की उसको अंजाम दे रही है। नवीन, इससे पहले चार्जशीट में संजय सिंह का नाम लिखने को लेकर ईडी बैकफुट पर आ चुकी है। जब ईडी ने कहा था कि राहुल सिंह का नाम था, गलती से संजय सिंह हो गया। अब एक बार बैकफुट पे आने के बाद अगर ईडी ये कार्रवाई कर रही है तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी ने वो हासिल किया है जिसके बाद शायद उसे बैकफुट पर जाने की नौबत ना आए लगातार 2 बार। क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्या हासिल हुआ होगा ईडी को? बिल्कुल, देखिए बता दें ईडी के जो सोर्सेस हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर जो संजय सिंह हैं उनके यहाँ अभी के समय रेड चल रही है। यानी दिनेश अरोड़ा जो इस मामले में पहले मुख्य आरोपी थे, बाद में कोर्ट की मंजूरी से वो सरकारी गवाह बन गए।
और उन्होंने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया ईडी के सामने कि संजय सिंह से उनकी मुलाकात एक पार्टी के जरिए हुई थी और संजय सिंह से मुलाकात होते होते फिर वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए। यानी संजय सिंह के संपर्क में वो दिनेश अरोड़ा पहले से थे और संजय सिंह के जरिए मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात हुई और दिनेश अरोड़ा न्यू एक्साइज पॉलिसी में मुख्य आरोपी भी बनाए गए थे, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए। तो उसके बाद से ही जो है वो लगातार शिकंजा कस रहा था और ईडी की टीम जब संजय सिंह के घर पहुंची तो ईडी के सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा के बयान को ही आधार बनाकर संजय सिंह के घर पर अभी के समय सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची है। संजय सिंह का ये आप घर यहाँ पर अभी के समय देख सकते हैं और जो लगातार जो कार्रवाई है, जो संजय सिंह के घर पे जो लगातार कार्रवाई हो रही है वो यहाँ पे लगातार तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं संजय सिंह के आवास के ठीक बाहर से तस्वीरें। जी नवीन दिखाइए, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल संजय सिंह के घर पे लगातार जो कार्रवाई है वो पहुंची है और संजय सिंह के फादर को भी आपको दिखा दें, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज सुबह से ही वो लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और जो जानकारी है, जो उन्हें अपना बयान देना है वो लगातार उनके द्वारा दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले हमने उनका बयान भी सुना था और उन्होंने कहा था कि आज तक कोई डॉक्यूमेंटेटिव जो सबूत है वो नहीं मिला, ना मनीष सिसोदिया के घर से ना संजय सिंह के घर से, और बेवजह जो संजय सिंह को है उन्हें परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक बार में ही जो पूरी कार्रवाई है वो एजेंसियों को करनी चाहिए, बार बार परेशान नहीं करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर संजय सिंह के जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर रहते हुए हैं। घर के बाहर जो लॉन एरिया होता है वहाँ पर जो लॉन का एरिया है वहाँ पर संजय सिंह के जो फैमिली मेंबर्स हैं यानी जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो अभी के समय यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि वो मीडिया से अभी के समय बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बात करेंगे हम जरूर निश्चित रूप से इंडिया न्यूज़ की बात संजय सिंह के फादर से भी कराएंगे। और आपको बता दें कि संजय सिंह के जो फादर हैं वो बैठे हैं, मीडिया में उन्होंने अपनी बात कही कि उन्हें कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबूत कुछ होना चाहिए, कुछ रिकवरी होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि मनीष सिसोदिया के घर भी कई बार छापेमारी हुई, बैंक लॉकर में छापेमारी हुई, लेकिन मनीष सिसोदिया के घर से भी कुछ रिकवरी नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर संजय सिंह के जो पिता हैं वो संजय सिंह के साथ ही रहते हैं और अभी के समय लॉन में यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी बातों को मीडिया के सामने रख रहे थे। जी नवीन, ये छापेमारी एक ऐसे वक्त पर भी हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उन आरोपों को अगर देखा जाए तो आज मनीष सिसोदिया की जमानत के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है और आज ही का दिन ईडी ने चुना संजय सिंह के घर छापेमारी को लेकर। ईडी को शायद सुप्रीम कोर्ट को बताना भी होगा बहुत कुछ, तो क्या इसमें कोई कनेक्शन आप देख पा रहे हैं या बाकी लोग देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बता दें कि संजय सिंह की छापेमारी ऐसे समय पर हुई है कि निश्चित तौर पर जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि संजय सिंह के घर ऐसी छापेमारी होगी। सर एक लाइन बस। सर संजय सिंह के फादर हैं आप, सुबह ईडी की टीम कब पहुंची थी क्योंकि आप यहीं पे थे उस समय? अब अभी आप लोगों से सुन रहा हूँ ये ईडी की टीम है, हम तो समझो कोई विजिटर आया हुआ, वीवीआईपी आया हुआ है, मुझे क्या पता। अच्छा, जब वो आए थे तो कुछ बताया होगा ना आप लोगों को कि आप लोग तो घर में? कुछ लोगों को नहीं, मैं ही था, ननवाजियर संजय दे रहा था, इतने सो रहे थे। मैं जब दरवाज़ा खटखटाने लगा मैं हाउस उठ के गया, उनका सर आप कौन? अब वो अपने रुआब में थे, हमने कहा आपको जानकारी दे दूँ मैं संजय सिंह का फादर हूँ। कह चलिए खोलिए, हमने कहा हु आर यू, हु कैन गिव मी ऑर्डर। अब आप ये कह सकते हैं मैं जगा दूँ, ये तो ठीक है, बट हु आर यू टू गिव मी ऑर्डर। जा करके संजय को कहें अंकल जी जल्दी कीजिए। हम कहा भाई मैं फादर इन लॉ हूँ, बहू के कमरे में जा नहीं पाऊँगा, आप लोगों की उम्र है, पता नहीं फादर इन लॉ बने कि नहीं बने। तरीका जो है फिर किसी तरीके से मैंने जगवाया। जगवाने के बाद पूरी टीम को संजय के हवाले करके मैंने कहा मैं जा सकता हूँ पार्क में, कहीं हाँ कर दिया। जा रहा है ईडी की टीम है वो शराब घोटाले को लेकर जांच कर रही है। गेम है, काहे कि नहीं गेम है, तमाम घोटाले का घोटाला अयोध्या में तो हुआ है, वहाँ नहीं आप लोगों की सुई घूमती, यहीं घोटाले का घोटाला कर रहे हैं आप लोग। या करिए ना भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये जांच खत्म करें ये जरूर है, रोज नहीं खत्म करें। दे शुड गो टू फिनिश द जॉब। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, तो संजय सिंह के फादर को आप एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज़ पे सुने थे, उनका हिसाब कहना था कि जांच करो और एक बार में इसे खत्म करो।
साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि सुबह इन्होंने ही घर का दरवाजा खोला था जब ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची थी और इनसे ही ईडी की टीम की बात हुई थी। संजय सिंह उस समय अपने कमरे में आराम कर रहे थे क्योंकि कल देर रात कहीं से वो दौरा करके लौटे हुए थे। तो इन्होंने ही अपने ईडी की टीम को कहा कि आपको संजय सिंह से मिलना है, आप रुक जाइए। फिर इन्होंने ईडी की टीम की जो मुलाकात है वो संजय सिंह से करवाई और उसके बाद से ही ये घर के बाहर पार्क में बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से संजय सिंह के फादर को आप एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज़ पे सुन रहे थे और उनका ये साफ कहना था कि जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी जांच करनी है, एक बार में करो और इस मामले को खत्म करो। जी, एक बार में करो, इस मामले को ख़त्म करो। लेकिन मैं अभी आप उनके पिता से बात करने लगे और वो भी काफ़ी कुछ बातें बताने लगे। लेकिन उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये भी सियासी गलियारों में बात चल रही है कि आज जानबूझकर ये दिन चुना गया है जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बता दें कि 4 अक्टूबर है और आज काफ़ी अहम जो सुनवाई है वो संजय सिंह के मनीष सिसोदिया के जमानत मामले पे होनी है, क्योंकि पिछली जब सुनवाई हुई थी तब अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में ये कहा था कि उन्हें इस मामले पे बहस के लिए 3 से 4 घंटे का समय चाहिए। फिर 4 अक्टूबर की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई थी, यानी आज इस मामले पे एक लंबी बहस होनी है सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले आज ईडी की जो टीम है वो संजय सिंह के घर पहुंची और एक और भी खबर है जो दिल्ली भाजपा है वो इस पूरे मामले पर आज आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने वाली है। वो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज प्रदर्शन करने वाली है। उनका भी जो प्रदर्शन था वो पहले से ही फिक्स था, यानी निश्चित रूप से आज एक्साइज पॉलिसी को लेकर ही पूरे दिन चहल पहल देखने को मिल सकती है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है एक्साइज पॉलिसी को लेकर, उस पर सुनवाई होनी है। आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर जो दिल्ली भाजपा है उनकी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जाना है और दूसरी तरफ जो जो संजय सिंह है उनके घर पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। संजय सिंह के जो पिता जो यहाँ मौजूद थे उनको भी हमने सुना और उनका भी ये साफ कहना था कि कार्रवाई करो, जांच करो, सब कुछ करो, लेकिन इसे एक बार में खत्म करो। उनका ये भी कहना था कि जहां बड़े घोटाले होते हैं वहां पर कोई नहीं जाता। तो निश्चित तौर पर संजय सिंह के पिता को भी हमने सुना और उनका भी साफ कहना था कि ईडी की टीम पहले सुबह ही पहुंची थी, उन्होंने ही ईडी की टीम से मुलाकात की, फिर संजय सिंह को इस पूरे मामले के बारे में बताया। तो निश्चित रूप से दिन बढ़ने के साथ साथ जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जो कितनी देर तक ये छापेमारी चलेगी, राजनीतिक घटनाक्रम क्या है, किस तरीके से बदलेंगे, सारी जानकारी आपके जरिए हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका भी कहना है कि कार्रवाई लंबी भी चल सकती है, तो बने रहिए आप वहां पर। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, आगे भी आपका रुख करेंगे। जल्दी से एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे